दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। मुझे कुछ मैसेजेस आए इंस्टा पर, कुछ ख़वातीन ने मैसेजेस किए और कुछ जो है बॉयज़ ने मैसेजेस किए। क्योंकि होता यह है कि आप मैसेजेस नहीं देख पाते हो। यूट्यूब पे मैंने अभी जो लास्ट लाइव जब मैं आई थी तो मैंने ये कहा था आप लोगों से कि कोशिश क्या करें कि आप यूट्यूब पे मुझसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन चले खैर है। तो मुझे एक टॉपिक बताया गया कि मैं मर्द के हवाले से बात करूं, वो मर्द के जो मेहनत करते हैं लेकिन उनको इनकरेज नहीं किया जाता, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। घर के जो अफराद होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो इनकरेज नहीं करती। ख़वातीन जो होती हैं वो मर्द को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। उल्टा ये होता है कि आप कुछ नहीं करते, या जो भी चीज़ें होती हैं वट एवर, जो हमारे माशरे में एक चीज़ कॉमन है उसमें रिस्पेक्ट होती है शौहर की, भाई की, बाप की। तो उस हवाले से आप एक वीडियो बनाएं। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैंने ये वीडियो जो है सोची हुई थी, लेकिन आज क्योंकि एक दिन मनाया जा रहा है भाई के नाम से, हैप्पी ब्रदर्स डे के नाम से, हर जगह पे स्टेटस भी लगाए जा रहे हैं, वीडियोस भी बनाई जा रही है। मैंने सोचा कि यार आज का जो दिन है ना वो बड़ा खूबसूरत दिन है कि आज जब भाइयों का भी दिन है, भाई का सहारा भी होते हैं, साहिबान भी होते हैं, मुहाफिज भी होते हैं, एक खूबसूरत दिन है। लेकिन जो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, जो लोग विश कर रहे हैं, वो उसी हद तक कर रहे हैं। अल्फाजी मोहब्बत काम नहीं आती, अमल दिखाना पड़ता है। खैर बहनों में तो कोई भी मतलब मैं समझती हूँ बहुत कम बहनें होंगी जो उससे मोहब्बत नहीं करती या मतलब से ताल्लुक़ रखती हैं। आजकल जो मामलात होते हैं हमारे माशरे में, हर घर में कोई ना कोई सिचुएशन होती है। कोई भाई अपनी बहन का साथ नहीं दे रहा होता या बहन भाई का साथ नहीं देती, बट बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी होता है कि बहनें कुर्बान हो जाती हैं अपने भाइयों पर। तो आज का जो दिन था ना वो मैंने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बनानी चाहिए कि जो मुझे एक मैसेज भी आया हुआ है, मैंने सोचा कि चलो यार ये एक दिन खूबसूरत है, इस पर बनाएं वीडियो। लेकिन आज का ही दिन मखसूस क्यों करार दिया गया है? मतलब आपका हर दिन खूबसूरत है जब आप अपने भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हर वो दिन खूबसूरत है जब आप अपने शौहर के साथ होती हैं या अपने फादर के साथ होती हैं, मदर के साथ होती हैं। कोई भी दिन जो होता है, आप जब क्यों आप विश कर रहे होते हो कि हैप्पी मदर्स डे, आप अपनी मोहब्बत से अपनी माँ को देख रहे होते हो, अपने ख्याल से अपनी माँ को देखते हो। वो भी एक खूबसूरत एक टाइम होता है कि आपने अपनी माँ के लिए दिन मनाया। अपने बाप का साथ जब आप साथ दे रहे होते हो, एक बेटा बड़ा होता है, सहारा बनता है और अपने बाप के साथ ऑफिस ज्वाइन करता है, या कहीं पे भी ऐसी चीज़ होती है कि बाप को नज़र आता है कि मेरा बेटा मेरा सहारा बन रहा है, वो दिन भी खूबसूरत होता है। वो फादर्स डे के नाम से हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोगों ने इसको ऐसे हिस्सों में बांट दिया है। आज जितने लोग भी ये स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, यकीन माने मैंने कोई भी अभी तक ऐसा कोई अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार हर दिन मेरे भाई का दिन है। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, उसका साया मुझ पर सलामत रखे और मेरे सारे भाई सलामत रहें। हर बहन जो है अपने भाइयों के लिए दुआ करती है कि रखे, क्योंकि बहनें जो है ना भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। भाई करे ना करे, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक हम लोग यही देखते हैं मेजोरिटी में कि बहनें ज़्यादा मोहब्बत करती हैं भाइयों से ज़्यादा। यहाँ पर मर्दों की जो बात मैं कर रही हूँ कि भाई शौहर का दिन है या फादर्स डे है, बाप का जो दिन होता है, भाई का दिन आज जो मना रहे हैं, मर्द की एक्चुअली रिस्पेक्ट क्या है, उसका मकाम क्या है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाएं कि जो ख़वातीन इंकरेज नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। हम ख़वातीन घर में काम करते हैं। देखिए मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद औरत हूँ। मैं औरत होकर मैं कभी भी किसी ऐसी चीज़ का साथ नहीं दूंगी कि जो बिला वजह आप लोग कभी समझें कि मैं मर्द का ज़्यादा साइड लेती हूँ। इत्तफाक था कि मेरी पहली वीडियो ही मर्द पे बनी थी और अभी जब मुझे मैसेज आया तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो भी बनानी चाहिए कि ये वाकई एक चीज़ है कि एक मर्द जब थक कर आता है घर पर तो वो कभी शिकायत नहीं करता कि मेरी टांगों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मैंने आज ये दिन गुजारा है। हमेशा थका रहता है, मगर फिर भी आने के बाद वो कोई ना कोई ऐसा काम उसके लिए रखा ही होता है कि तुम्हें ये घर का काम करना है। औरत इंतज़ार करती है। ऑब्वियसली मर्द को जो है बाहर निकलना उसके लिए एक फ़र्ज़ ही है काम कि भाई यार उसका फ़र्ज़ है, वो बाहर निकलेगा, घर के काम भी करेगा और घर को संभालेगा। ऐसे ही तो मर्द को सरबरा नहीं कहा, बादशाह नहीं कहा, मुहाफ़िज़ नहीं कहा। भाई जो होते हैं मुहाफ़िज़ होते हैं अपनी बहनों के, सहारा होते हैं अपनी बहनों के। और औरत को जो है चार दीवारियों में इसलिए रखा गया है, पर्दे में इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर खूबसूरती डाली है औरत में कि औरत अपनी इज़्ज़त किस तरह से मर्द से ले सकती है, करवा सकती है। इसी तरह जब वो शौहर से मोहब्बत लेती है, मोहब्बत करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो शौहर उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसे समझता है। यहाँ पर हमारा ये होता है कि यार मर्द को हमें समझना चाहिए। हम औरतें ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, हम फारिग होकर लेटती हैं जब भी, तो हम
थकने का इज़हार बहुत करती हैं, अपने बेटे को कह देंगी कि भई हमें मुझे मेरी टाँगें दबा दो, मेरा सर दबा दो, मेरे सर में दर्द है। कामों को लेकर काफ़ी बोलती हैं। सॉरी टू से मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मर्द की अगर हम बात करें कि मर्द जो है कभी भी जताता नहीं है कि मैंने आज इस तरह से काम किए हैं। रोज़ाना वो उठता है, सवेरे जाता है ऑफ़िस, फिर शाम में लेट भी आ रहा होता है कभी। ज़ाहिर सी बात है उसकी एक ज़िंदगी है, उसकी एक जो ऑफ़िस टाइमिंग होती है, उसकी एक ऑफ़िस लाइफ़ जो होती है वो वहीं के लिए मख़सूस होती है। वो कहीं पे भी कहीं और चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि उसको एक अटेंडेंस देनी है, उसको एक बॉस को समझना है। बॉस कभी भी उसे नहीं समझेगा, लेकिन वो बॉस को समझेगा कि नहीं मेरा ये काम है और मुझे ये काम करके देना है। मगर आने के बाद वो कभी भी ये शिकायत नहीं करता कि यार ऐसा दिन गुज़रा मेरा, मेरी टाँगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं क्या-क्या करूँ? ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये समझने वाली होती हैं कि मर्द कभी क्यों नहीं कहता। मर्द कभी शिकायत क्यों नहीं करता कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, कहीं पे भी तकलीफ़ होगी वो आपसे कभी भी शेयर नहीं करेगा। बहुत कम लोग होते होंगे कि जो कहते होंगे मेरे सर में दर्द है, वो हद से ज़्यादा वो एक एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बीमार हो जाता है। लेकिन वो औरत को रोज़ाना नहीं कहेगा कि मुझे जो है कहीं पे दर्द हो रहा है, या मेरे लिए ये कर दो, या मैं क्या-क्या काम करूँ, मैं अभी ऑफ़िस से आया हूँ तो मुझे तुम वहाँ भेज रही हो। वो अपने सारे फ़राइज़ को सरअंजाम देता है और खुशी-खुशी देता है। लेकिन हम औरतें जो होती हैं, हम जो ख़वातीन होती हैं, हम मर्दों को नहीं समझती। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए बादशाह होता है, घर का सरबराह होता है, वो अपने बच्चों पर आँच आने नहीं देता। एक भाई के जो मुहाफ़िज़ होता है, बहन का सहारा होता है, जो बहनें कहती हैं कि भाई हमसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, बहनें ही करती हैं, तो वो भाई मोहब्बत का इज़हार नहीं करते। वो अमल करके दिखा रहे होते हैं कि नहीं मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ, मुझे इसकी रिस्पेक्ट रखनी है। कहीं वो जहाँ पे शादी हो जाए, वहाँ भाई अपना अमल करके दिखाते हैं कि नहीं मेरी बहन का ससुराल है, वहाँ पर जो है जब बहनोई आता है घर पर, उसकी रिस्पेक्ट करके दिखाते हैं, तो बहन खुश होती है कि मेरा भाई किस तरह से मेरे शौहर से मिल रहा है। इसी तरीके से शौहर जो होता है वो अपनी बीवी के लिए हर चीज़ करता है, हर स्टेप लेता है, हर तरीके से उसको कवर करता है। एक लड़की जब अपने घर को छोड़कर जाती है दूसरे घर, तो उसमें ये जो एक सिचुएशन होती है, मैंने जब हस्बैंड वाइफ पे वीडियो बनाई है तो उसमें भी मैंने बताया कि शुरू में हर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें क्या करना चाहिए कि भाई औरत भी समझे, मर्द भी समझे, लेकिन ज़्यादा मर्द को समझना चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए कि यार एक लड़की है जो पूरा घर छोड़कर आई है, मेरी फैमिली में आई है और मेरी फैमिली से उसका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक मेरे साथ देवर भी रह रहा है, एक मेरे साथ जेठानी भी रह रही है, ये मेरी नंद भी रह रही है, मेरी सास है। हर अपने दिमाग से सोचना है, हर किसी को अपने दिमाग से करवाना है। बहू है तो बहू किस तरह से काम करेगी, भाभी है तो वो किस तरह से काम करेगी। यहाँ पर जो चीज़ होती है वो रोल प्ले करता है शौहर, कि नहीं मेरी बीवी की जो रिस्पेक्ट करवानी है किस तरह से करवानी है, उसको समझाना है कि मेरी फैमिली में इस तरह की चीज़ें होती हैं, या तुम्हारी सास इस तरह की है, मेरी बहन इस तरह की है, वो जो बात करे तुम्हें किस तरह से जवाब देना है। तो यहाँ पर जो रोल प्ले होता है हस्बैंड वाइफ का, यहाँ से बहुत नाजुक मरहला होता है, जिसमें अगर शौहर ने समझ लिया तो बहुत ज़बरदस्त बात होती है, बीवी ने समझ लिया तो बहुत ज़बरदस्त बात होती है। दोनों मिलाकर जब चलते हैं तो रिश्ता खूबसूरत बनता है। वरना शुरू में हर कोई ऐसा नहीं है रिलेशनशिप के जिसमें मसले मसाइल ना हो। जब घर में रहती है लड़की तो बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, और ये बहन भाइयों वाली जो लड़ाई होती है तो बड़ी खूबसूरत लड़ाई होती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहन भाइयों का जो रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। उसमें हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए। और आज का जो दिन मखसूस किया है कि भाइयों का दिन है, सिस्टर डे होगा तो सिस्टर डे मनाया जाएगा, हस्बैंड वाइफ का दिन है, मदर्स डे है। मदर और फादर्स डे का एक ऐसा है कि चलो आप लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन मोहब्बत जो है ना आप कभी भी बता ही नहीं सकते। माँ बाप जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और एक बाप बेटी से जो मोहब्बत करता है, एक माँ जो अपने बेटे से मोहब्बत करती है, बेटी से करती है, वो हम कभी भी उनको रिटर्न कर ही नहीं सकते। तो हर वो दिन खूबसूरत है कि जब अपनी माँ को प्यार से देखें, माँ से मोहब्बत का इजहार करें, माँ का ख्याल करें। बाप आए घर पे तो बेटियां ख्याल करें, बेटे ख्याल करें। जब वक्त पड़े तो बेटा देखे कि नहीं मेरे बाप को सहारा चाहिए, तो कहीं और जब देख रहा हो बाप कि नहीं यार मुझे सहारे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर बेटे को सोचना चाहिए कि कहीं और किसी और की क्या ज़रूरत, मैं अपने बाप का सहारा बनूंगा। बीवी सोचे कि नहीं मैं अपने शौहर का सहारा बनूंगी, उसे इनकरेज करूंगी, उसे सपोर्ट करूंगी। एक शौहर की ज़िंदगी बीवी के साथ ही होती है खूबसूरत, और बीवी अगर उसे सपोर्ट ना करे, उसकी रिस्पेक्ट ना करे, तो दूसरे लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं
नहीं करते और शौहर यही सोचता है कि मैंने क्या सोचकर इससे शादी की थी। ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं और फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो एंड क्या होता है वो सब लोग ही जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सारे रिश्ते सलामत रहें। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है। बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता जिससे मतलब कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो आज का जो दिन है वो यही है कि मर्द की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मर्द का ख्याल करना चाहिए। अगर वो खामोश है ऑफिस से आने के बाद तो उसको समझना चाहिए, उसे स्पेस देनी चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए कि नहीं यार यहाँ पर मेरा शौहर कितने लोगों से झगड़ कर भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं ख़वातीन कितनी इरिटेट हो जाती हैं। यहाँ पर कराची में ख़ास करके ट्रैफिक होती है, एक मर्द जब ड्राइव कर रहा होता है तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, फेस कर रहा होता है। और यहाँ पे जो स्टेमिना है लोगों का, सब्र तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिलफर्ज गाड़ी किसी से गलती से लग गई है तो उतरकर अपनी जल्दी भूल जाएंगे, बस वहां पर फैसले शुरू हो जाएंगे कि भाई तुमने मेरी गाड़ी पर मारा कैसे। तो वो भूल जाते हैं कि भाई मैं किसी जल्दबाजी में ही जा रहा था आगे, या तो इतनी जल्दी उनको होती है, या फिर वो पूरे जो है 1 घंटा ले लेते हैं किसी को सुनाने में, गालियां देते हैं, किसी औरत का एहतराम नहीं करते, मारपीट शुरू हो जाती है। तो वहां पे मर्द जो है मजबूर होता है कि उसके साथ एक औरत है, वहां पे भी वो अपनी औरत की इज्जत रखता है। तो यहाँ पर सोचना चाहिए औरत को कि किस तरह से मर्द सब्र करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो खामोश हो जाता है औरत को समझ समझ के। क्योंकि बचपन से जो एक मर्द होता है ना, ये मेरे भाई ने मुझे एक खूबसूरत बात बताई थी, क्योंकि आज भाई का दिन है, चलो तो सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से जिक्र करूँ कि मेरे भाई ने एक बात बताई थी कि बचपन से एक चीज़ होती है कि बच्चों को लड़कों को बता दिया जाता है कि तुम जब बड़े होगे तो तुम्हें बहन की इज्जत करनी है, फिर जब बहन बड़ी होती है तो उसकी शादी का एहतमाम करना है, फिर जब उसकी शादी का वक्त आता है तो उसको ये कहा जाता है कि बीवी की रिस्पेक्ट करनी है, फिर उसके ऊपर बेटी की जिम्मेदारी होती है, बाप का सहारा बनना है। तो वो मर्द की जो ज़िंदगी होती है वो कहाँ गई, उसकी पर्सनल लाइफ कहाँ चली गई। जब वो बचपन से बड़ा हुआ, वो रोना शुरू हुआ तो उसको कहा तुम मर्द हो, रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसे रोना नहीं आ सकता, उसका दिल नहीं दुख सकता। तो यहाँ पर देखें ना, अगर हम मेजॉरिटी में जो है हार्ट अटैक जो होते हैं मर्द को ही होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि मर्द अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं। अल्लाह ताला सबके फादर्स को सलामत रखे, सबके भाइयों को सलामत रखे और सबके सुहाग सलामत रहें। जो ख़वातीन जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सलामत रखे उन्हें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने मर्दों को, अपने घर के मर्दों को समझें, उनको मोहब्बत दें, उनका साथ दें। और बीवी अगर शौहर को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? क्योंकि शौहर की और बीवी की जो ज़िंदगी होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। बीवी शौहर को समझे, शौहर बीवी को समझे तो ही कामयाब ज़िंदगी है, मोहब्बत की ज़िंदगी है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनते तभी हैं कि जब एक दूसरे को समझा जाए। और इसी तरीके से बहन भाई का जो रिश्ता होता है, आप समझें, स्पेस दें। कभी भी बहन से भाई दूर नहीं हो सकता, कभी भी बहन जो है भाई से दूर नहीं हो सकती। ये कहने की बातें होती हैं कि भाई जो है दूर हो गया है, ये बहन दूर हो गई है। ये रिश्ते कभी टूटने वाले होते ही नहीं हैं, क्योंकि एक खून से ताल्लुक़ होता है। अगर आपके 2 भाई हैं तो दोनों भाई एक जैसी मोहब्बत करते होंगे, अगर आपकी 3 बहनें तो आपकी तीनों बहनें एक जैसी मोहब्बत करती होंगी। तो इन चीज़ों को समझें, अपने शौहर की, अपने फादर की, अपने भाई की इंतहा से ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें और उनको एहसास दिलाएं। आज का दिन अगर आप लोगों ने भाई के नाम करना है, स्टेटस अपलोड करने हैं, वीडियो बनानी है, तो उसमें एहसास दिलाएं, उसमें घर में अमल करके दिखाएं कि नहीं, मैं अपने भाई के बगैर रह नहीं सकती या अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती। मुझे हर हाल में उसको अमल करके दिखाना है कि मैं जब तुम्हारा साथ दे सकती हूँ बुरे वक्त में, तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है। हर इंसान कोई ना कोई बुरे मरहलात से गुजरता है, लम्हात से गुजरता है। हर किसी का अच्छा दिन नहीं होता। उस वक्त पता चलता है कि आपकी बीवी किस तरीके से आपका साथ दे रही है, आपका शौहर किस तरह से साथ दे रहा है, आपकी बहन किस टाइम पर आपके साथ खड़ी है। क्योंकि बाज़ औक़ात बीवियाँ जब साथ छोड़ देती हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि बहनें साथ दे रही होती हैं, माएँ साथ देती हैं, उसमें उस वक्त पता चलता है। तो ये लम्हे इनको कैद करें और बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इनका ख्याल करें, इनसे मोहब्बत करें और इसी तरीके से इनकी कदर करें। क्योंकि अगर ये रिश्ते हाथों से छूट जाते हैं तो फिर ज़िंदगी भर पछतावो के सिवा कुछ नहीं रहता।
सो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मर्द को समझना ज़रूरी है, मर्द भी एक इंसान होता है। अगर वो रो रहा है तो उसको समझाएं, उसको समझें, उसको ट्रीट ऐसे करें कि जैसे एक बाप अपनी बेटी को ट्रीट करता है, एक भाई अपनी बहन को ट्रीट करता है। जिस तरह आप एक्सपेक्ट करती हैं ना, जब आप रो रही होती हैं, नाराज़ होती हैं कि एक शौहर आपको मनाएगा, एक भाई आपको मनाएगा, इसी तरीके से आप भी उसके साथ ऐसे ही ट्रीट करें, क्योंकि वो भी एक इंसान है। मैंने किसी के लिए मखसूस वीडियो नहीं बनाई है, मुझे एक मैसेज आया था और आज का इतना खूबसूरत दिन था, मैंने सोचा कि बनाना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।